और उधर शिंजो आबे की हत्या पर दुनिया में शोक, लेकिन चीन में जश्न मनाया गया। हैरान करने वाली ये खबर है, तस्वीरें हैं चाइनीज सोशल प्लेटफॉर्म वेइबो पर लोगों ने जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर शिंजो के हत्यारे को लोगों ने हीरो बताया। हत्या से जापान के दक्षिणपंथी नाराज हो जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स में यह स्टेटमेंट भी जारी किया गया। जापान के दक्षिणपंथी एक्टिव होकर जंग छेड़ सकते हैं। तो जापान के प्रति और खासकर शिंजो आबे के प्रति नफरत का आलम देखिए कि उनकी हत्या के बाद इस तरह की चर्चाएं चीन में हो रही जी। चलिए, और इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको एक और डिटेल इनपुट इस बारे में दे दें, क्योंकि शिंजो आबे की हत्या पर चीन में जिस तरीके से जश्न मनाया गया है, उसके बाद कई बड़े सवाल तो खड़े होते हैं कि कैसे ग्लोबल टाइम्स ने अब जहर उगल दिया है। जापान में एंटी आबे ओपिनियन हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है और उस लिहाज से भी इस बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। और ओबिनोमिक्स की वजह से ही बढ़ते वेल्थ गैप और सैन्य नीतियों को लेकर भी असंतोष इससे पहले देखा जा चुका है। और इस घटना से निश्चित रूप से जापान के दक्षिणपंथी अब और ज्यादा भड़क जाएंगे। अंजलि, बिल्कुल, चीन की सरकार का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स और उसमें ये सारी बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है जापान में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या, उसको लेकर के चीन में जश्न का माहौल है। आर्थिक संकट और सामाजिक मतभेद के बीच युद्ध को शुरू करा सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स में ये सारी बातें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, जापान के शांतिवादी संविधान में बदलाव को बढ़ावा दे सकता है। ग्लोबल टाइम्स में आगे कहा गया है कि विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे चीन और अमेरिका के साथ संबंध है। आबे के उत्तराधिकारी इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्वाड में सक्रिय भागीदारी और पूर्व एशिया में नाटो के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कर सकते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स में ये सारी जानकारियां सामने आई हैं और इसी से जुड़ी कुछ और डिटेल्स विवेक के पास है, उनका रुख करते हैं। तो शिंजो आबे से क्यों चिढ़ता है चीन, इसकी देते हैं आपको जानकारी। वजहों को गिनाते हैं। वजह नंबर 1 है चीन के चिढ़न की, कि चीन के विस्तारवादी नीतियों का हमेशा से विरोध करते थे शिंजो आबे। दूसरी वजह यह कि ताइवान में चीन की गतिविधियों के खिलाफ हमेशा शिंजो आबे ने आवाज उठाई। वजह नंबर 3 यह है कि चीन के अपने पड़ोसियों को धमकाने की नीति को गलत बताते रहे थे हमेशा से शिंजो आबे। और वजह नंबर 4, क्वाड से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को एक साथ लाकर चीन को घेरने का प्लान बनाया था शिंजो आबे ने। पांचवी वजह यह कि ईस्ट चाइना सी में कब्जे की लड़ाई को लेकर जापान और चीन के संबंध खराब रहे हैं। छठी वजह यह कि सेनकाकू द्वीप पर जापान का कब्जा है। चीन इस पर अपना दावा करता है। दोनों देशों में सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद है। सातवीं वजह यह कि कोरोना की उत्पत्ति के लिए शिंजो ने खुलेआम चीन को जिम्मेदार ठहराया था। ये 7 वजह हैं जिससे चीन चिढ़ता है।